अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत की एक अद्भुत रचना है। यह ग्रंथ आत्मा के शुद्ध स्वरूप, संसार के बंधनों से मुक्ति और आत्मज्ञान के अनुभव को गहराई से समझाता है। ऋषि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को दिया गया यह उपदेश न केवल आत्मिक ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन की पूर्णता और मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि पूर्णता किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर स्थित शाश्वत आत्मा में है। पूर्णता का अर्थ है स्वयं को जानना, सत्य को पहचानना और उस स्थिति को प्राप्त करना जहां न कोई द्वेष हो, न कोई भ्रम। यह अवस्था शरीर और मन के बंधनों से परे होती है, संसार के सुख दुख से अप्रभावित रहती है, आत्मा की असीम शांति और आनंद का अनुभव कराती है। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है, तुम जो हो वही पूर्ण हो। बस इसे समझने के लिए तुम्हें अज्ञान के पर्दे हटाने होंगे। अष्टावक्र गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा का बोध। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शुद्ध, शाश्वत और अजरमर है। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि उसका शरीर, मन या भावनाएं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा शरीर और मन केवल उपकरण हैं। तुम्हारी सच्चाई वह शुद्ध चेतना है जो इनसे परे है। अष्टावक्र गीता बार बार यह स्पष्ट करती है कि संसार क्षणभंगुर है। हर वस्तु, व्यक्ति और अनुभव बदलने वाला है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु सभी परिवर्तनशील हैं। इसलिए इनसे जुड़ाव केवल कष्ट का कारण बनता है। जो क्षणिक है उससे आसक्ति करना मूर्खता है। जो शाश्वत है उसी में स्थिर हो जाओ। साक्षी भाव अष्टावक्र गीता का एक मुख्य संदेश है। इसका अर्थ है हर अनुभव और घटना को एक दर्शक की तरह देखना, बिना उसमें लिप्त हुए। साक्षी भाव हमें संसार के सुख दुख से मुक्त करता है। यह अहंकार का अंत करता है और आत्मा की वास्तविकता का अनुभव कराता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल देख रहे हो। यह साक्षी भाव ही तुम्हारी मुक्ति का आधार है। वैराग्य का अर्थ है संसार की वस्तुओं, संबंधों और अनुभवों से जुड़ाव का त्याग करना। यह संसार को छोड़ने का सुझाव नहीं देता, बल्कि उसमें रहते हुए भी उससे अलग रहने का तरीका सिखाता है। वैराग्य आत्मा को बाहरी बंधनों से मुक्त करता है। जो वैराग्य को अपनाता है वही शांति और आनंद को प्राप्त करता है। अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा की सच्चाई को ढकता है। जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा, तब तक मुक्ति असंभव है। अहंकार का अंत आत्मा के प्रकाश को उजागर करता है। अहंकार का त्याग कर दो और तुम देखोगे कि तुम पहले से ही मुक्त हो। अष्टावक्र गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। यह ज्ञान और वैराग्य को बढ़ावा देता है। सत्संग यानी ज्ञानी और संतों का साथ अज्ञान को मिटाने में मदद करता है। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है। यह आत्मा और मन के बीच की दूरी को समाप्त करता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति साक्षी भाव को अनुभव कर सकता है। ध्यान में आत्मा की शुद्धता का अनुभव होता है। संसार की वस्तुओं और अनुभवों से खुद को अलग करने का अभ्यास करें। मोह और आसक्ति को धीरे धीरे कम करें। हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहें। कर्तापन और अधिकार भाव को छोड़ें। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। स्वयं को केवल साक्षी मानें। पूर्णता का अंतिम अनुभव आत्मा के सत्य को पहचानने में है। सत्य को केवल विचारों से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। अष्टावक्र गीता के अनमोल उपदेश। तुम जो हो वही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। बस स्वयं को पहचानो। आसक्ति का त्याग करो। संसार की वस्तुओं में सुख खोजने की कोशिश मत करो। साक्षी बनो। हर स्थिति, विचार और भावना को देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। अहंकार से मुक्त हो जाओ। मैं और मेरा के विचारों को छोड़कर शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाओ। शांति भीतर है। बाहरी चीजों में शांति मत खोजो। यह केवल तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि पूर्णता और मुक्ति कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। पूर्णता का अनुभव ध्यान,
वैराग्य और आत्मा के सत्य बोध से होता है। यह संसार के बंधनों और भ्रम से मुक्त होने की यात्रा है। अंततः अष्टावक्र गीता हमें यह समझने में मदद करती है कि तुम जो हो वही ब्रह्मा हो, तुम ही शांति हो, तुम ही पूर्ण हो। इस सत्य को अनुभव करना ही पूर्णता की राह है।